नमस्ते। मेघालय में जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई उसके बारे में कौन नहीं जानता। हर समाचार पत्र, हर सोशल मीडिया पर इसी के बारे में चर्चा है। कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार सोनम ने विवाह जैसी पवित्र संस्था को बदनाम कर दिया है कि आज की लड़कियां विवाह करने के बाद अपने आशिकों के साथ आशिकी करने के लिए उनके साथ मिलकर अपने पति तक की भी हत्या कर सकती हैं। कुछ दिन पहले इसी प्रकार की घटना मेरठ में हुई थी, जिसमें पत्नी ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया। इसी प्रकार सोनम ने भी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या अपने दोस्तों से करवाई ताकि वो विधवा का रूप होने के बाद अपने पुराने आशिक के साथ शादी कर सके, जिसके लिए उसके पिता तैयार नहीं थे। ये कैसा विकृत रूप हो चुका है हमारी संस्कृति का कि हमारी बेटियां, जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते थे, आज इस स्तर तक गिर गई हैं कि वो अपने आशिकी के लिए, अपने ऐशोप्रस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर इसी प्रकार हालात रहे और हम अपने संतानों को अच्छे संस्कार ना दे पाए तो परिवार रूपी संस्था, जो कि समाज की एक मजबूत कड़ी है, जिसके बिना समाज का निर्माण असंभव है, वो टूट जाएगी। हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि सावित्री अपने पति को यमराज से भी छुड़ा कर ले आई थी और सीता माता महलों का सुख त्याग कर अपने पति के साथ 14 साल के लिए वनवास पर चली गई थी। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक घर में एक चूहा रहता था और बहुत मस्ती करता था। एक दिन एक बिल्ली ने उसे देख लिया और उसे आमंत्रित किया, चलो हम खेल खेलते हैं। तो चूहे ने मना किया, नहीं बिल्ली मौसी, तुम्हारा और मेरा तो दुश्मनी का रिश्ता है, तुम मुझे खा जाओगी। तो बिल्ली ने कहा, नहीं, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। चूहा उसकी बातों में आ गया और खेलने लग गया। थोड़ी देर में जैसे ही दांव लगा, बिल्ली ने झपटा मारा और चूहे की पूंछ उसके हाथ में आ गई। तो बिल्ली ने उससे पुचकारा, अरे बेटा, तुम्हारी पूंछ तो मेरे हाथ में आ गई, आओ मैं तुम्हारी पूंछ जोड़ दूं, नहीं तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें लांडा लांडा कहकर चिढ़ाएंगे। तो चूहे ने कहा, बिल्ली मौसी, अगर जिंदा रहा तो मैं लांडा रह के भी कमा खा लूँगा। यही बात आज की परिस्थितियों पर लड़कों के ऊपर खरी उतरती है, क्योंकि आज के लड़के ऐसे ऐसे कांड सुनकर शादी करने से भी कतराने लगे हैं। वो सोचते हैं कि जीवन से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। हम कोशिश करें कि अपने संतानों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकें, परिवार को मजबूत कर सकें, समाज को मजबूत कर सकें और दूसरे देश भी हमसे प्रेरणा लें कि परिवार को कैसे बनाया जाता है, समाज को कैसे बनाया जाता है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट करके बताएं कि हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई है कि हमारी संतानें इस प्रकार के कार्य करने को मजबूर हो गई हैं। धन्यवाद।